भगवान श्री राम ऐसे ही राजा थे, इसलिए राज्य चाहे जैसा होगा किसी का, लेकिन बोला यही जाता है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। शपथ लेते समय हर राजा ये बोलता है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। राम राज्य था क्या? भगवान दशरथ जी का राज्य धर्म राज्य था, राम राज्य नहीं था, धर्म राज्य था। धर्म भी थोड़ा सा छोटा होता है, धर्म भी कई बार पक्षपात कर देता है, ये मेरे धर्म के हैं, ये दूसरे धर्म के हैं। धर्म भी कई बार पक्षपात करता है। राम राज्य प्रेम का राज्य था, प्रेम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, और प्रेम में तो छोटे को ही बड़ा बनाया जाता है। आप जब बच्चे को प्रेम करते हैं तो 6 फीट का दादाजी भी नीचे को झुकता है बच्चे के लेवल पर आकर। प्रेम में हमेशा छोटे को उठाया जाता है, इसको प्रेम राज्य कहते हैं। तो जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो भगवान ने कहा कि गुरुदेव, वशिष्ठ जी राष्ट्रपति थे उस समय, सत्ता का सूत्र उन्हीं के हाथ में था, शपथ दिलाइए। वशिष्ठ ने कहा कि राघव, इस सिंहासन पर जो बैठता है, इस सिंहासन की परंपरा है, उसको स्वयं ही शपथ लेनी पड़ती है, उसको शपथ दिलाई नहीं जाती, उसको अपने विवेक से, आत्मा से शपथ स्वयं लेनी पड़ती है कि मैं ये शपथ लेता हूं और ये करूंगा। आपको स्वयं शपथ लेनी। धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथा यदि। हे राघव, आप धर्मात्मा हैं और सत्य संध हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। सत्संध उसको कहते हैं जिसकी प्रतिज्ञा सत्य होती है। भगवान को ही केवल सत्य संध बोला जाता है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। राम का जन्म केवल जगत के मंगल के लिए हुआ है, इसलिए उनको कहते हैं मंगल भवन मंगल आत्मा से शपथ लो। यहां इस गद्दी पर बैठने वाला अपने विवेक से शपथ लेता है। धर्मात्मा हो तुम, सत्य संध हो, अगर दशरथ के पुत्र हो तो स्वयं शपथ लो। धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथार्थ यदि। अगर तुम दशरथ पुत्र राम हो, चूंकि दशरथ जी कौन थे? धर्म धुरंधर महाराज दशरथ। इसलिए भगवान श्री राम की गोद में बालक बनकर आए। सारा धर्म के चारों चरण आ चुके थे दशरथ जी की गोद में। तो भगवान शपथ स्वयं घोषित करते हैं। भगवान कहते हैं, अवध के नागरिकों, मैं शपथ की घोषणा कर रहा हूं। राज्यम कुलम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकाय मुंचता नास्ति में व्यथा। मैं इस प्रजा की प्रसन्नता सुख के लिए राज्यम कुलम अपना सुख, यद्यपि प्राण प्रिय जानकी जी को भी मुझे त्यागना पड़े तो भी मैं प्रजा के वंदन के लिए, प्रजा के सुख के लिए मुझे त्यागने में कोई कष्ट नहीं होगा।
राज्यम कुलम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकाय, लोक आराधन के लिए, लोक मेरा देव है, इसकी मैं आराधना कर रहा हूँ, राज्य नहीं चला रहा हूँ, इसके प्रसन्नता के मूलताम नास्ति में व्यथा। जानकी जी को भी छोड़ने में मुझे कोई कष्ट है। और वही हुआ। एक सामान्य सा समाज का, बहुत सामान्य स्तर का व्यक्ति राज परिवार की महारानी पर टिप्पणी कर देता है। भगवान ने उसी समय जानकी जी को विदा कर, उसी समय पूछ सकते थे, बुलाओ भैया तुमने कैसे बोल दिया, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, क्यों बोला? नहीं नहीं, प्रजा के एक भी व्यक्ति के मन में अगर राज परिवार के आचरण के प्रति किसी भी प्रकार का न्यून भाव, शंका आ गई, उसको राज परिवार में रहने का अधिकार नहीं। जाओ। जानकी जी का 8 मास का गर्भ था उस समय। लवकुश जानकी जी के गर्भ में 8 मास के थे। जानकी जी ये भी कह सकती, प्रभु एक बार बुला के पूछ तो लीजिए। अगर ये नहीं कहती तो कहती कोई बात नहीं, आप प्रजा की प्रसन्नता के लिए मुझे निकालना चाहते, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है और भोग लूंगी, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, लेकिन आपका तेज मेरे गर्भ में पल रहा है। 8 मास पूर्ण हो चुके हैं, 1 मास की बात है, आप 1 मास तक मुझे नहीं रोक सकते। उसके बाद मैं आपके तेज को जन्म देकर और मैं वन को चली जाऊंगी। जानकी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द, प्रणाम किया, चले गए। ऐसे राजा का राज्य राम राज्य होता।